हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय राजेश सर में। आज हम लोग देखेंगे क्या एक नया चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है क्या है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। एक्सपोनेंट का कुछ प्रश्न को देखेंगे कैसे एक्सपोनेंट का पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर का अगर प्रश्न पूछता है एग्जाम में तो किस तरह से इसको सॉल्व आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का कुछ बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, चलिए फॉर्मूला देखते हैं। बारी बारी से फॉर्मूला पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देखेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर का कुछ फॉर्मूला क्या होता है, जैसे फर्स्ट में अगर हम फॉर्मूला को लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी भी डिजिट्स का बेस सेम हो, बेस क्या हो सेम हो, पर इसका जो पावर होता है वो अलग हो जाए। जैसे यहाँ पर m हो गया और यहाँ पर क्या हो गया n हो गया, ये दोनों डिफरेंट हो गया तो इसका फॉर्मूला बन जाता है m प्लस n। ये कब करेंगे, जब मल्टीप्लाई का केस को करता हो, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर को क्या करते हैं हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, तो लिखेंगे m प्लस n हो जाएगा। इस पर अगर हम क्वेश्चन एक देखते हैं, जैसे लिख दिए 5 के पावर में 7 इंटू 5 के पावर में 2, तो हम बोलेंगे क्या बेस सेम है इसलिए पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 7 प्लस 2 इक्वल टू लिखेंगे 5 टू द पावर कितना लिखेंगे 9 कर देंगे। इसका पावर कितना हो गया 9। अगर बेस मान लीजिए दे दिया कोई और क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं कि 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर में कितना -2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनस हो गया, काम हमारा क्या है प्लस का, तो हम हमेशा यहाँ पर प्लस ही करेंगे। लिखेंगे 2 के पावर में 3 प्लस, यहाँ पर जो डिजिट दिया है -2 इसका -2 ले लेंगे। हम देखेंगे क्या यहाँ पर ये 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 हो गया, प्लस माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए कितना हो गया 1। देखिए हमको यहाँ क्या था प्लस, तो हमने यहाँ प्लस किया, उसके बाद ये डिजिट में ही दिया था माइनस, इसलिए हम लोग प्लस माइनस करके फिर इस संख्या को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से हम अनेक तरह की फॉर्मूला को देखेंगे, जैसे ये एक फॉर्मूला हो गया मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई के हिसाब से अगर हम बनाते हैं, अगर दूसरा फॉर्मूला कोई ले लिए कि a के पावर n डिवाइडेड a के पावर n, हमने देखा क्या ये मल्टीप्लाई का केस था तो पावर क्या होगी ऐड होगी। अब हम देखते हैं अगर डिवाइड का होगा तो क्या होगा m a के पावर में m माइनस क्या हो जाएगा n। अगर पावर क्या होगा बेस सेम होगा और पावर क्या हो डिफरेंट हो, डिवाइड के केस में हम इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे यही प्रश्न को हम यहाँ लेके कोई और प्रश्न ले लेंगे, मान लीजिए 3 टू द पावर लिख दिए 7 और डिवाइड का केस कर दिए और लिख दिए 3 टू द पावर कितना 2। अब हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं 3 टू द पावर 7 है, यहाँ डिवाइड में 3 टू द पावर क्या है 2 है। तो सबसे पहले ये 3 जैसे था बोल रहा है 3 का 3 लिख देने के लिए पावर सब्ट्रैक्ट कर देने के लिए, तो 7 माइनस 2 कर देंगे तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमको इसको सॉल्व आउट करेगा कहेंगे कितना आंसर होगा, तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आउट हो जाएगा। ये हो गया डिवाइड रहेगा तब ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई रहेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा तो इस तरह से काम करेगा। अगर कोई तीसरा फॉर्मूला लेते हैं, अगर क्वेश्चन दे दिया है कि इस बार क्या कर दिया जाए कि a ठीक है इसके पावर में मान लिए कि m दे दिए, लेकिन यहां पर बेस चेंज कर दिए और इसका पावर क्या कर दे सेम कर दे। बेस सेम नहीं था पावर सेम है, इसमें बेस सेम था पावर डिफरेंट था, इसमें क्या हो रहा है कि बेस डिफरेंट है पर पावर क्या है सेम है। तब इस केस में हम क्या करेंगे, यह संख्या जो है इस संख्या को लिखेंगे a मल्टीप्लाई b और इसके पावर में जो भी पावर था इसका कॉमन पावर को लिख देंगे, a b के पावर क्या हो जाएगा n। जैसे कोई प्रश्न लेते हैं 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 या 2 टू द पावर 3, तो क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 2, इसके पावर में 3 था तो हम लोग इसका 3 कर देंगे, 5 टू से कितना होता है 10, 10 टू द पावर क्या कर देंगे 3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी एक्सपोनेंट एंड पावर का फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट फार्मूला होती है, इसको बनाएंगे। फर्स्ट फार्मूला अगर मल्टीप्लाई के केस में रहेगा इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग पावर बोलते हैं।
अगर मल्टीप्लाई और के केस में रहेगा, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को ऐड कर देते हैं। अगर बेस सेम हो, डिवाइड का केस में हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन बेस सेम नहीं हो और पावर सेम हो तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, जैसा था वैसे ही इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब देखते हैं चौथा नंबर फॉर्मूला में कुछ प्रश्न। चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न की फॉर्मूला क्या है। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर फॉर्मूला। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया इस तरह से कि अगर ए के पावर में m है और इसके पावर में n है, तब क्या कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर में m इंटू n, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं m। अगर कोई क्वेश्चन को लेते हैं, मान लीजिए 5 टू द पावर में 2, इसके पावर में दे दिया -3 या +3, कुछ भी दे दिया, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 5 2 मल्टीप्लाई -3, इसका मतलब 5 टू द पावर कितना हो गया, -6 हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करें। अगर हमको दूसरा एग्जांपल ये 2 के पावर में 3 और इसके पावर में लिखिए 5, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 15। तो 2 के पावर में कितना आ जाएगा हमको 15। इस तरह से ये चौथा फॉर्मूला आपका हो गया। अगर हम पांचवा फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, तो पांचवा फॉर्मूला अगर हमको a के पावर में -m दे दिया, n दे दिया, कुछ भी दे दिया, तब क्या करेंगे सर, अगर माइनस लगा होगा तो जो भी लगा हुआ रहेगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा कितना 1/m। ये जो दिया है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसका, तो 1/a के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। जैसे कोई प्रश्न दे दिया -3, m टू द पावर कितना लिख दिया -3, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे 1/m टू द पावर कितना -3 कर देंगे। ये सॉरी यहाँ माइनस में था तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम इसके क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो हमेशा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर हम 6 नंबर फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, अगर हम 4 नंबर में बात की क्या कि अगर बेस और पावर के पावर रहता है, पावर का मल्टीप्लाई पावर, ये ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट हटेगी मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है, इसमें इससे मल्टीप्लाई। अगर हम कहेंगे सर कि अगर 2 के पावर में 2 और इसके पावर में 3 और इसके पावर में मान लिए -2 5, कुछ भी कर दे, तब क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, ये 2 जैसे था वैसे ही रहेगा, ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -2। तो हम लिखेंगे 2 के पावर में 3 2 जा 6 6 2 जा 12 -12 हो जाएगा इसके पावर। जो भी दिया होगा इस तरह से उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर हमारा पावर माइनस में दिया होगा उसका रेसिप्रोकल करके उल्टा लिख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ, इसको 1/2 के पावर में 12 कर देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला इवैल्यूएट करने के लिए 3 टू द पावर कितना बोला है -4, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बोला है 3 टू द पावर -4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/ लिखेंगे 3 टू द पावर कितना। अगर इसका वैल्यू बोलेंगे तो 3 को सॉल्व आउट करने के लिए बोलेंगे, इसको इवैल्यूएट करके यहां भी छोड़ सकते हैं, या 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 टाइम्स का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पावर जितना आएगा उतने टाइम्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा हो जाता है 81, 1/81 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरा नंबर प्रश्न का बात करते हैं, तो -4/, के पावर में 3 दिया है, इस पे माइनस था, इसका रेसिप्रोकल किया, लेकिन इस पे प्लस है तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे -4 -4 देखिए माइनस के पावर में अगर ऑड नंबर होता है, कोई भी ऑड नंबर होगा, मान लीजिए 1 दिया होगा, -1 के पावर में ऑड नंबर होगा, ये हमेशा -1 ही इसका आंसर, माइनस में ही आंसर है, सब 1 को हटा दीजिए, सीधा समझिए। अगर माइनस के पावर कोई भी संख्या हो उसके आगे माइनस लगा हो, उसके पावर में क्या हो ऑड नंबर हो, तो हमेशा ये माइनस में ही इसका आंसर आएगा। अगर माइनस के पावर में इवन नंबर हो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे -1 के पावर में या -2 के पावर में हमने दिए कितना 3,
ठीक है, तो लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना आ गया -8 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर -2 के पावर में अगर हम 4 कर देते हैं तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, ये तो प्लस है क्या, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, इसका प्लस में 16 इसका आंसर आएगा। तो हम देख रहे हैं इवन नंबर था तो प्लस में आया, या ऑड नंबर था तो माइनस में आया, सेम उसी प्रकार से यहाँ था। तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 4 जा 16 16 4 जा करेंगे 64 इसका आंसर हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का, तो देख रहे हैं -2/5 दिया और इसके पावर में माइनस। अब यहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम है सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कुछ नहीं, जब हमने बोला क्या कि 1/, क्या करेंगे जो चीज दिया रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, लिख दीजिए -2/5 के पावर में कितना प्लस में 5, फॉर्मूला तो यही करता है तो 1 बटा कर देने के लिए। अगर अब हम इसका सेकेंड लाइन करें तो देखिए 2 के पावर -2 के पावर में 5 हो गया, बाई 5 के पावर में भी 5 हो गया, लेकिन ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कैसे जाएगा इसके बारे में भी देखेंगे। ये नीचे था तो ये ऊपर चल गया, 5 टू द पावर 5 बाई 2 -2 के पावर में क्या हो जाएगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 5 जा 25, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यहाँ -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25 25 5 जा करिएगा 125 125 5 जा कीजिएगा कितना हो जाएगा 625 625 2 जा करिएगा 625 2 जा कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 3125 3120 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 माइनस में, ये आपका आंसर हो गया 3125/32 माइनस में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का अगर प्रश्न दिया होगा तो इस तरह से इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रश्न करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। देखिए अब दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा, दूसरा नंबर देखते हैं। कह रहा है इवैल्यूएट करने के लिए -2/3 टू द पावर 3 के पावर में दिया हुआ है, फिर कितना -2। हमने बोला क्या, सबसे पहले इस तरह का फॉर्मूला था तो हमने बताया कि a के पावर में m और इसके पावर में n होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है m इंटू, वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम। लिखा हुआ है -2/3 इसके पावर में 3 मल्टीप्लाई -2, यहाँ लिखेंगे -2/3 3 टू जा कितना आ जाएगा माइनस में 6, रेसिप्रोकल कर देंगे उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर में ऊपर वाला नीचे में चला जाएगा, तो 3/-2 टू द पावर कितना हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। कैसे, तो बोलेंगे इसको 1/-2/3 के पावर में करेंगे 6, तो ये 3 वाला चला जाएगा ऊपर में, 2 चला जाएगा नीचे में। अब इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर में 6, यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर में -2 के पावर में 6। देखिए यहाँ इवन नंबर है इसलिए प्लस में आएगा, यहाँ 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि करिएगा 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दिए, बाई -2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 टाइम, ठीक है 6 टाइम, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा करिएगा 243 243 में 3 से कीजिएगा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 2 जा 6 1 7 729 बाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा हो जाएगा 64, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए क्या कि अगर माइनस में इवन नंबर था तो ये इसका कंफर्म था कि वो प्लस में आएगा, 6 था रेसिप्रोकल कर देंगे उल्टा कर देंगे इसका, और इसको क्या करेंगे सॉल्व आउट कर देंगे यहाँ से आसानी से। अब हम प्रश्न देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, चलिए देखते हैं सिंप्लीफाई वाले प्रश्न को। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं,
जैसे दिया थ्री, इसका 3 नंबर क्वेश्चन है 3 टू द पावर और 6 टू द पावर माइनस डिवाइडेड 3/4 टू द पावर माइनस। सबको बारी बारी से पहले हम रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए 3 टू द पावर -1 है तो इसका उल्टा करेंगे 1/2, इसका उल्टा करेंगे 1/6। पहले ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट का काम करेंगे। डिवाइड, इसका भी उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसके एलसीएम देंगे, 3 और 6 का कितना आ जाएगा 8, 6 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में 2 1 जा 2, 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स से 1 बार। इधर देखेंगे जैसे था वैसे ही इसको रख देंगे। देखिए 2 + 1 कितना आएगा 3/6। डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन देंगे, डिजिट क्या हो जाएगा, ये 4/3 था तो हो जाएगा कितना 3/4। अब देखेंगे क्या कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 6 4 जा 24, कटने वाला है काट देंगे। 3 3 जा 9, 3 से काटेंगे 8 बार, 3/8 इसका क्या हो जाएगा। पहले क्या किए, अगर माइनस में पावर दिया हुआ था इसको उलट दिए, उल्टा कर दिए 1/3, यहाँ भी माइनस था यहाँ भी, इसका भी रेसिप्रोकल कर। अब क्या हुआ, दोनों का देखेंगे फिर तो बन गया फ्रैक्शन। एलसीएम लेने वाला, एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट कर लिए। एक डिजिट में यहाँ डिवाइड था, मल्टीप्लाई में चेंज किए डिजिट को और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 3/8 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए व्हाट प्रॉब्लम बेस्ड कैसे बनेगा, व्हाट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को कहा बाई व्हाट नंबर शुड -2/3 टू द पावर कितना दिया है -3 कहना है बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइड। इसको कौन से नंबर से हम क्या करें, डिवाइड करें। तो हमको पता नहीं कौन सा नंबर, तो मान लीजिए लेटर नंबर इज x। नंबर क्या मान लिए, नंबर क्या है x, तो डिवाइड कर दिए इसको x। बराबर में कह रहा है क्या, सो दैट द क्वोशिएंट इज -4/, शायद -4/3 या -4/2 था, -4/2 होगा, ये 3 होगा, 3 मान लीजिए दे दिया। ठीक है, अब हम यहां से इसको सॉल्व आउट देख रहे हैं। -2/3 के पावर में -3 दिया हुआ था, हमको डिवाइड करने के लिए x बोला और इसको बोला इसको करने के लिए। हमें पता नहीं कौन सा नंबर है। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। इसके पावर में ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई करेंगे 1/x। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/-4 के पावर में क्या हो जाएगा। ठीक है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना था। यहां से देखिए 3 3 जा 3 का टेबल 3 टाइम्स पड़ गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। 2 को करेंगे तो 2 3 जा कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा -8, 1/x। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, -4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब देखिए हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, ये इधर डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड, इक्वल टू क्या बचेगा, इधर x डिवाइड में था उधर गया तो x, काट दीजिए 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। देखिए इससे भी कट जाएगा 3 से 3 टाइम्स में, 3 2 जा कितना है x = 6, लेकिन क्या चीज में माइनस में, क्योंकि यहाँ का क्या बचा हुआ था माइनस। तो सबसे पहले अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करने के लिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले लेटर नंबर मान लेंगे x, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड या एलसीएम या एससीएम जो भी करने के लिए कहेगा उसकी हम कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।